हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हूं डॉक्टर बुरहान खान। सबको मेरा सलाम, खुश आमदीद, बखैर रागले, वेलकम, नमस्कार। और आप सभी का बहुत बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन को लाइक किया, उस पर कमेंट्स किए और कई सारों ने तो इसको शेयर भी किया। जो सेक्शन रहता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कब कहेंगे? जब एक एस और 3p आपस में मिले हुए हों। सही है, इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स चाहिए मुझे, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स में आप लिख ले, यहां पे आप मीथेन लिख लें। सही है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं अल्केन में से मीथेन। इसी तरह आपका H2O मॉलिक्यूल, इसमें जो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस तरह से आपका अमोनिया, यहां पर हाइड्रोजन की तो हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, एटसेट्रा। तो इसकी भी यानी ये जो मैंने इसके जो सेंट्रल एटम्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे sp3 है हम इसके अंदर जाके देखेंगे अब कि ये क्यों sp3 है। सही है, तो इसमें से आप मीथेन का एग्जांपल पहले ले लें, बाकी का भी कर लेंगे। मीथेन CH4 में मैं देख रहा हूं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, वैसे इसके ट्रिक्स भी होते हैं लेकिन हम पहले इसको कंप्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में मैं बता दूंगा कि स्टीरिक नंबर से कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का। वो बड़ा आसान है, वो कोई मसला नहीं है, इजीली हो जाए। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब इसको आप शो कर लें। ये तो हम नहीं काउंट करेंगे, इसका बैलेंस शेल ये है, तो ये इसका जो 2s और 2p है इस पर हम फोकस करेंगे। इसकी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसकी 2s में 2 और 2p में कितने हैं? ये इसका 2s है और ये इसका 2p है। इसमें से अगर एक x है तो दूसरा y और तीसरा pz है। जरा आप ये देख ले कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, ने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, ये 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। तो यहां पर ये जो फिनोमेनन है एक्साइटेशन का, ये आपने शो करना होगा। दरअसल होता क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रोमोट, इसका अगर आप एनर्जी डायग्राम बना ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। यहां मैं बनाता हूं वैसे इसका एनर्जी डायग्राम। चलिए इधर बना लेते हैं एनर्जी डायग्राम। ये कहानी कुछ इस तरह है कि, चलिए पहले तो इसको फिक्स कर लें। आपका एनर्जी यूं जाते हुए इंक्रीज होती है। सही है, तो यहां इसकी एनर्जी P से कम है, तो इसको आप नीचे बना लें। ये 2s है, कार्बन का 2s मैं इधर दिखा रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। और 2p की एनर्जी की थोड़ा सा हाई बना ले इससे। इसका ये 2p है, px, py और pz, ये सारा 2p है और ये आपका 2s है। 1s का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वैलेंशियल नहीं है, बॉन्डिंग में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अच्छा, अब इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। CH4 में तो 4 बॉन्ड्स बनाए। 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रोमोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया और इस प्रोसेस को आपको पता है सबको, ऑलरेडी मैं इस पे बात कर चुका हूं। इसको एक्साइटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। सही है, ये एनर्जी इसको कहां से मिलती है ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इसमें अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे? जो इसका 2s है, इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने आ गए? 2p में इसके आ गए अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 तो पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर जंप कर गया, तो ये इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेबल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जाके हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि मीथेन में जो एंगल है वो 90 नहीं है। इनसे अगर बॉन्ड बनते तो एंगल 90 होना चाहिए था। यहां पर हम ये दावा करते हैं कि आपका ये तीनों और ये s आपस में क्या कर गए? ओवरलैप कर गए। सही है, सब जो है मैंने इनसर्कल की, इसका ये मतलब होगा कि चारों के चारों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए। इस मिक्सअप को, जिसमें एक s और 3p जो है आपका मिक्सअप हो जाए, इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कितने बनेंगे एज अ रिजल्ट? 4 ही बनेंगे। 4 मिक्सअप हो गए तो 4 बनेंगे। एनर्जी कहां बना लूं, ये भी बड़ा टेक्निकल है। एनर्जी को जब आपने शो करना होगा तो इसमें आप देख ले sp3 में, इसमें s करेक्टर यानी इसका एक पार्ट आए और p के 3 पार्ट्स आए हुए। कंट्रीब्यूशन p का ज्यादा है,
तो पी का ज्यादा जब कंट्रीब्यूशन है तो एनर्जी भी पी के करीब ज्यादा होगी, क्यों एनर्जी कम तो हुई लेकिन बिल्कुल बीच में आपने नहीं शो करना होगा, थोड़ा पी के करीब शो करना होगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल एरो के सामने मैं नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा पी की एनर्जी के करीब बना रहा हूं। तो ये ऐसे है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैं ऐसे समझाता हूं कि जब आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते हैं आपस में तो इससे नीम गर्म पानी बनता है, सही है। लेकिन ये कुछ नीम गर्म नहीं बनेगा, ये इसकी एनर्जी कम थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, सही है। गर्म और ठंडा कुछ दरअसल ये तो वजह नहीं है, जो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे वो रीशेपिंग यानी शेप मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी की मैंने बात की है ऑलरेडी, उसकी वजह से इन ऑर्बिटल्स को चांस मिला कि खुद को ऐसे रीअरेंज करे ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन हो, उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो मेरा एनालॉजी है ठंडे और गर्म पानी का, ये भी काफी हेल्पफुल रहा है वैसे मेरे क्लासेस में। स्टूडेंट्स इससे अच्छा खासा इस फिनोमेनन को समझ लेते हैं कि हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो ये कितने बन गए आपके? 4 बनने चाहिए। कितने? 4। नाम क्या होंगे इनके? ये sp3 नाम, सही है। sp3, sp3, ये भी sp3 और चौथा वाला भी sp3, इनके नाम भी इलेक्ट्रॉन में है, हाँ है। तो ये जो मैंने एनर्जी को थोड़ा पी के करीब शो किया, इसका मतलब यही है कि इसमें एस करेक्टर कम है। एस कितना है? 25% और बी 75% है। इसी वजह से थोड़ा सा बिल्कुल एरो के सामने अपने नहीं शो करना होगा, दरमियान में नहीं, थोड़ा सा पी के करीब। चलिए, तो बात हुई इसके मतलब कार्बन ने खुद को यू किया, सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कार्बन ने। अब ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब इनको चांस मिला, इनके एंगल वही पुराने वाले 90 वाले नहीं होंगे इनके आपस में, अब इसको नए एंगल बनाने का चांस मिल गया। तो ये खुद को ऐसे अरेंज करेगा ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन हो। इसके लिए ये खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज करेगा। ये एक वाहिद चांस है 4 ऑर्बिटल्स को अरेंज करने का जिसपे मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन हो। आप देख लें तो इसका शेड आपको नजर आ रहा होगा उधर, ऐसे, सही है। तो ये जो शेप बन रहा है ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है। इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम इसी ही में खैर है कार्बन का, सही है। तो ये कार्बन जो मैं बना रहा हूं ये sp3 कार्बन है, ये अपने sp3 को यूं अरेंज करेगा, सही है। बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर 3D है और व्हाइट बोर्ड आपका 2D है, 2 डायमेंशनल। ये इसका एक sp3, ये एक और sp3, ये एक और sp3 और ये चौथा sp3। अब इससे हम मीथेन बना रहे हैं तो सिंपल सा हाइड्रोजन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहे हैं तो यू आके बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन का बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन आपका इस तरफ से आया और यूं आपका मीथेन बन गया। बाहर से कैसे देखेगा? टेट्राहेड्रल, यूं, सही। इस तरह के शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। और एंगल, ये वाला जो एंगल है किसी भी, जो मैंने आपको पेन्स दिखाए सब पेन्स का आपस में जो एंगल होता है वो 109.5 एंगल। तो यहां आप थीटा लिख लें, थीटा कितना होगा? 109.5, सही है। तो मीथेन में हमने देखा कि यस सर, मीथेन में कार्बन ने खुद को sp3 हाइब्रिडाइज किया हुआ है। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट 6 का एग्जांपल चलें, कोई सा भी आप कर लें, वाटर को कंसिडर कर देते हैं या फिर, लेकिन मैं एनर्जी डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है और उस वाले व्हाइट बोर्ड को तो मैं यूज नहीं कर रहा आज। तो ये वाला जो है इसका, अब H2O का एग्जांपल लेते हैं। H2O में भी हमारा दावा है कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे? ये एग्जांपल अच्छा इसलिए रहेगा कि यहाँ एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का जो है वो दूर हो जाएगी। इसमें आप ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 1s2 2s2 2p 4, सही है। अब इसका एस आप बना लें, इसका एस यू देखेगा हमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी? 4 यू आपने बनाने होंगे, सही है। तो इसका ये 2s है और ये इसका 2p है, सही। यहां भी 2 हाइड्रोजन अगर सीधा सीधा आते तो पानी बन सकता था, लेकिन पानी में जो एंगल है वो इस और इसके बीच में एंगल 90 है, तो 90 का तो एंगल है ही नहीं पानी में। इसका ये मतलब है कि ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो गए हैं। कैसे? इसने भी कार्बन की तरह अपने इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्सअप किए हुए, सही है। और इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। कितने बने होंगे? बिल्कुल उसी तरह आप दिखा दें कार्बन की तरह, यहां भी 4 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे, सही है। तो नाम क्या होंगे इनके? sp3
sp3 sp3 और sp3 के इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से आपने रखने होंगे। दो में दो दो हैं, ठीक है, और एक में बाकी के जो दो है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कार्बन के sp3 ने खुद को अरेंज किया, यूं, सही है। ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन बॉन्ड तो चूंकि दो से बनते हैं तो शेप क्या होगा इसका? ये वाला शेप, वी शेप, बेंट मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि ज्योमेट्री में हम सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम पर सबको शामिल कर देते हैं, और शेप में जहां जहां से बॉन्ड्स बने हो, ठीक है। अच्छा, इसको बना दें, इसको बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है। ये अब ऑक्सीजन है, वहां कार्बन है, ये अब ऑक्सीजन है। इसके ऊपर भी आप उसी तरह से sp3 को शो कर ले। ये एक sp3, ये आपका दूसरा sp3, ये एक और sp3, और ये एक और sp3। लेकिन इन दो में आप क्या बना लें? चलिए, इन दो में मैंने बना ली वो लोन पेयर्स। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ने किस तरफ से आना होगा? ये इस तरफ से, मतलब इन ऑर्बिटल्स की तरफ जो है आके बॉन्ड बनाएगा, सही है। ये आपका इश्यू बन गया। इसकी जो ज्योमेट्री है याद रहे, ये टेट्राहेड्रल है, ये वही वाला टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री, लेकिन शेप इसका क्या होगा? शेप इसका, ये इसका शेप है, इसकी शेप आपको पता है, जब सारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो फिर शेप और ज्योमेट्री एक जैसी होती है, सही है। तो मीथेन का शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन पानी का ज्योमेट्री जो है, यहां से इसको हटा दें, यहां लिख ले, तो ज्योमेट्री इसका, ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल, सही है। और शेप क्या है? बेंट मॉलिक्यूल है। शेप तो ये फिर आप नहीं दिखा सकते शेप में, तो इसका शेप ये होगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। इनके आपस का जो एंगल है ये कितना होगा? एंगल, अब ये एंगल 109 नहीं होगा, ये थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो ज्यादा है, तो इसी वजह से एंगल भी आपका गिर गया होगा, सही है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? बेंट शेप कहते हैं, बेंट या फिर वी शेप, सही है। एंगल इस थीटा आप लिख लें, थीटा आपका इधर होगा 104.5, कौन सा वाला? ये वाला, सही है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। अमोनिया को आप खुद से कर ले, अमोनिया बड़ा इजी है, इससे भी आसान है, तो आप खुद ट्राई कर लें। इसको मैं अच्छी तरह से नोट कर लें, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर आते हैं अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, लेकिन मैंने कुछ चीजें वही रख के, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम की बचत हो, क्योंकि ये चीजें आगे काम आने वाली है हमारी। अब हम करते हैं बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कैसे करोगे? जब एक s और 3 p में से कोई 2 p मिल जाए तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके मुझे एग्जांपल्स चाहिए, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। आपका कार्बन की जो डबल बॉन्ड्स होते हैं सारी, यहां लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो C डबल बॉन्ड C अल्कीन्स में जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं, इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सही है। इसी तरह से और एग्जांपल्स में आप BF3 लिख लें, BF3। हेलोजेंस का मैं बता दूं, हेलोजेंस जब भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, सीधा सीधा वही वाला P जो इनका वो P जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके P में 5 P5 सिस्टम होता है हेलोजेंस का, तो 2 P में इसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक P में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इट डजंट वांट टू बॉदर इटसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है, तो ये सीधा सीधा जो है अपना वही वाला P यूटिलाइज करते हैं। लेकिन याद रखें, जब ये एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे IF7 में आयोडीन ने 7 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, या आपका कोई और कंपाउंड ले ले, इनके जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उस तरह के कंपाउंड्स में फिर इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। सेंट्रल एटम जो सेंट्रल होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। IF7 में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कोई सा भी हेलोजन, तो आप मत सोचिए कि इसने किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन की होगी, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो यहां पर ये जो बोरान है ये सेंट्रल एटम है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोरान का आप लिख ले, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सही है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल आप लिख लें, AlCl3, इसमें भी जो आपका एल्यूमिनियम है इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलिए इसका E3 बना लेते हैं। क्या चीज हो? E3, ताकि सारे बॉन्ड्स मैं वहां दिखा सकूं कि किस तरह
बनते हैं। ये जो मैं एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूं आप लोगों को, ये किसका है, इसको ईथीन कहते हैं, सिंपलेस्ट ऑफ द अल्कीन्स। ठीक है, इसको कार्बन तो वही कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, इसने भी 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड जब इसने बनाए हुए हैं तो ये अपने एक्साइटेशन को शो करना होगा, सही है। लेकिन यहां पर आपने थोड़ा सा डिफरेंट इसको शो करना। ये जब इसी तरह के कंपाउंड्स बनाता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो होते हैं, ये खुद को ऐसे हाइब्रिडाइज कर देते हैं, यानी खुद के ऑर्बिटल्स को ऐसे हाइब्रिडाइज कर देते हैं कि 2 p और एक s को आपस में मिलाए होते हैं। एक p जो है इसने अनहाइब्रिडाइज छोड़ा हुआ होता है। ये हमें कहां से पता चला, स्ट्रक्चर से पता चला कि इसका एक अनहाइब्रिडाइज p जो है वो फिर एक्सियल नहीं आ सकता, बल्कि पैरेलल आते हैं। जब दो आपस में आते हैं इस तरह के कार्बन तो पाई बॉन्ड बनता है। वहां से हमें पता चला कि हाँ, इसका एक p जो है, इसको मैंने ग्रीन से इसलिए बनाया ताकि वहां पर हम जब शो करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ये p ये अनहाइब्रिडाइज है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। बाकी के जो इसके कितने बनने चाहिए, एक s और 2 p मिल गए तो 3 p बनने चाहिए। इसका भी आप एनर्जी थोड़ा सा p के करीब बनाए, क्योंकि स्टिल p का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ज्यादा है। कितना है, अब इसको आप sp2 कर लें, सही है। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कहते हैं कि 2 p और एक s आपस में मिले हुए हैं। बनेंगे कितने, बनेंगे 3 नए बनेंगे, सही है। नाम क्या होंगे, sp2 और sp2। इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, हाँ इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी आप शो कर लें। एस कैरेक्टर कितना है 33.33 और पी कैरेक्टर कितना है 66.66%, क्योंकि ये 3 है तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब इसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वाले, ये वाला तो 90 एंगल पे होगा। ये जो ग्रीन वाला है ये वैसे का वैसा रहेगा, इसको चांस नहीं मिला खुद को रीअरेंज करने का। लेकिन ये जो 3 है इसके, ये खुद को ऐसे रीअरेंज करेंगे। ये आपको शेडो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर है, यूं, सही है, यूं। तो ये जो एंगल है इनके आपस के बीच का 120 एंगल होगा। इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल क्या होगा, एंगल आपका होगा 120। तो ये मैं बना रहा हूं, अब ये कोई कार्बन है अपना, कौन सा वाला कार्बन, sp2 कार्बन। ये अपना एक sp2 u रखेगा और इसके 2 sp2 जो है कुछ u होंगे, जो मैंने आप लोगों को पेन देखा है, सही। इलेक्ट्रॉन्स इनमें है, हाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स को आप देखा है, ठीक है। अब एक ये वाला ग्रीन वाला जो है ये 90 एंगल होगा इन ऑर्बिटल्स को, यूं। ये आपका sp2 और sp2 और ये वाला इसको यूं होगा 90 एंगल पर, ठीक है। तो इसको भी आप, इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन डालें। अब एक और कार्बन जो एग्जैक्ट इसकी फोटोकॉपी है, वो कार्बन अपना एक sp2 इसके ऊपर लाएगा। तो आप देख ले, कार्बन और कार्बन के बीच एक कोई बॉन्ड बना, और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बना। ये एक sp2 इसका और ये दूसरा sp2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ है। अब ये जो इसका जब sp2 मिल रहे थे तो यहाँ इसका p भी आया होगा। ये तो ऐसे यहाँ हम दूर दिखा रहे हैं, इन्होंने तो कोलैप्स होना है, तो ये भी जो है इसके ऊपर आया होगा। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं है, लीनियर ओवरलैपिंग नहीं है, एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, यूं। तो इस तरह से जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो एक बॉन्ड इनमें से जो ग्रीन वाला है ये पाई बॉन्ड है। बाकी इससे आप अपना ईथीन बना रहे हो तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक आपका हाइड्रोजन इधर और एक आपका हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो आप बॉन्ड बना ले, एक हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बनाया, एक ने इधर बनाया, एक ने इधर बनाया और एक इधर, इस तरफ। इस तरीके से आपका ईथीन बन गया। ये जो एंगल है, कोई सा भी आप एंगल ले ले, ये 120 के बराबर होगा, ये भी 120, क्योंकि प्लेन स्ट्रक्चर है तो टोटल ये 360 का एंगल आपको मिल जाएगा। इस कार्बन पर भी एग्जैक्टली इसी तरह से आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये sp2 है तो ये भी sp2 है। इस तरह के शेप को हम कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। क्या कहते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। और एंगल आपका क्या होता है, थीटा आपको मिलता है जहां पे 120 डिग्री का, सही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहां पर, जिस तरह हमने उसके केस में किया। ये जगह काफी होगी, सही है। यहां पर एक और एग्जांपल, BF3 कौन सा मैंने लिखा हुआ है, BF3 और AlCl3, कोई सा भी आप लिख लें। चलिए BF3 को लिखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हम जल्दी कर सकेंगे। BF
इसमें हमारा दावा है कि जो बोरान है इसने खुद को sp2 हाइब्रिडाइज किया हुआ है। कैसे? बोरान का आप लिख ले, बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो आप देख लें 1s2 2s2 2p1, सही है। अब इसका जो s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2s है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और p में कितने हैं? p में 3 बॉक्सेस बनाने होंगे क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस वक्त एक है, तो एक ही ऑर्बिटल में हमने इसको रखा। इसमें से एक pxpy और दूसरा तीसरा pz है। अब यहां इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? याद रही, फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लाके एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, तो यहां एक बॉन्ड बनना चाहिए। कितने बॉन्ड बनने चाहिए? एक बॉन्ड, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो फिर एक्साइटेशन ने आके इसको एक्सप्लेन किया। तो एक्साइटेशन ये 2p है। यहां इसने अगर 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रोमोट हुआ है, सही है। तो इसका एक्साइटेड स्टेट आप शो कर लें u। अब कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? सही है। इस तरह छोटा भी बॉन्ड बना सकता है अगर कोई इस तरह आए जो अपने इलेक्ट्रॉन लाए और इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना हो, लेकिन यहां हम जो मॉलिक्यूल कर रहे हैं इस पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसने क्या किया है, मैं एनर्जी डायग्राम यहां तो नहीं बना सकता, जगह कम है, तो इसने एक s और 2 p को एक दूसरे आपस में मिलाए हुए हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम क्यों कहते हैं कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुई है? क्योंकि एंगल BF3 में आपको कोई 90 का एंगल नहीं मिलेगा, सही है। इसमें से 2 फ्लोरीन एटलीस्ट जो यहां और यहां बॉन्ड बनाते हैं वो 90 पे होने चाहिए, लेकिन 90 का कोई एंगल नहीं है। इसका यही मतलब है कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुई है, मिक्सिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स, रीअरेंजमेंट, रीशेपिंग, ये सब कुछ हुआ है यहां पे। अच्छा, तो इसको बना ले, कितने बनने चाहिए? 3 नए बनने चाहिए। 3 नए जो आपके बनेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर आप देख रहे हैं, हाँ है। नाम क्या होंगे? sp2 और sp2। ठीक है। खुद को कैसे अरेंज किया होगा? एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपका E3 में जो है कार्बन ने खुद को किया हुआ था। तो ये हमारा बोरान है। ये क्या है? बोरान, बोरहान नहीं, बोरान, सही है। तो इस बोरान ने एक sp2u रखा होगा, एक sp2u और एक sp2u। कितना एंगल है? 120 वाला एंगल है। अब एक फ्लोरीन ने इस तरफ से फ्लोरीन आया होगा अपना, ये फ्लोरीन है, सही है। तो यहां पर एक बॉन्ड बन गया फ्लोरीन, यहां मैं शेप बना लूंगा, वैसे ये पहले इसको बना लें। एक फ्लोरीन इस तरफ से आया होगा, एक और फ्लोरीन है यहां पर भी, इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे ये वाले, सही। और एक फ्लोरीन जो है वो इस तरफ से u आया होगा, ये भी फ्लोरीन है कोई, सही है। तो ये जो शेप बन गया एग्जैक्टली बोरान ट्राइफ्लोराइड आपको u देखेगा, सही है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, u भी बना सकते हो, u भी दिखा सकते हो, सही है, u भी दिखा सकते हो u। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। एंगल क्या होगा यहाँ का भी? बोरान इधर बना ले, खैर हमारे पास जगह है। तो ये आपका बोरान कुछ इस तरह इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बनाए, एक फ्लोरीन इस तरफ से, एक फ्लोरीन आपका इस तरफ से और एक इस तरफ से, ठीक है। तो इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। एंगल आपका क्या होगा? बिल्कुल उसी तरह 120 का एंगल, कोई सा भी आप एंगल ले ले, 120 120, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें, फिर उसके बाद में sp हाइब्रिडाइजेशन पे बात करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp। तो इस 2 को हमने यहां से अब हटाना होगा। अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। इसको भी आप थोड़ा सा, क्योंकि अब यहां जब आएंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब आपका एक s और 3 p में से कोई एक p आपस में मिल जाए, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कार्बन ने जब भी 3 बॉन्ड्स बनाए हो यूं, चाहे आपका एसिटाइलिन में हो या किसी और जगह हो, तो इस तरह के कार्बन्स को हम कहते हैं कि इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है ये sp कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है? sp साहब, ये भी है, ये भी sp कार्बन है। इसी तरह और एग्जांपल्स आप लिख लें, आपका BeCl2 या BeF2, कोई सा भी बेरिलियम हैलाइड आप ले लें, इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है ये भी आपका किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है? इस तरह आप यहां लिख ले। कोई और सा एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जो आपके साइनाइड्स होते हैं, C111N, C111N, सही है। तो ये वाला जो कार्बन है ये भी sp कार्बन है, और ये जो बेरिलियम है सेंट्रल एटम, ये भी आपका
sp कार्बन। यहां मैं नहीं दिखा रहा, ये हाइड्रोजन साइनाइड भी हो सकता है, आपका अल्काइल साइनाइड भी हो सकता है, इस तरह कर ले, सही है, अल्काइल कोई साइनाइड। हाँ, अच्छा, तो इनमें से अब एक एग्जांपल को हमने उठा के एक्सप्लेन करना है कार्बन का, इसलिए करते हैं कि ऑलरेडी हमारा मैप बना हुआ है। तो ये कोई एसिटाइलिन उठा लें, यहां मैं कर रहा हूं अल्काइन में से सिंपलेस्ट जो अल्काइन है एसिटाइलिन, इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलिन या इथाइन भी कहते हैं, सही है। कार्बन तो वही कार्बन है, कितने बांड बनाए कार्बन ने, 4 बांड। जब 4 बांड बनाए हुए हैं, इसने भी 4 बनाए हुए हैं, इसने भी 4 बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका वही पुराने वाली कहानी है। और कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो एक्साइटेशन इसमें शामिल होती है, एक प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल होती है। लेकिन यहां जब ये हाइब्रिडाइज कर रहा था तो कंपाउंड्स को देख के उस हिसाब से इसने अपना एक एस और एक पी को मिलाया हुआ है। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे कितने बनेंगे, 2, क्योंकि 2 मिल गए तो 2 आपको एज अ रिजल्ट मिलेंगे। अब इनकी एनर्जी कहां बना लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप सीधा सीधा इसे बिल्कुल बीच में बना सकते हो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना है, जितना s की कंट्रीब्यूशन है उतना ही p की कंट्रीब्यूशन है, 50% जो है दोनों के कंट्रीब्यूशन है। तो आप सीधा सीधा यहां पर बना ले। बाकी के केसेस में आपने थोड़ा सा p के करीब शो करना होगा, क्योंकि ये एक एनर्जी डायग्राम है। ये हमारा क्या है, ये एनर्जी है, ये जो मैंने पहले लिखना चाहिए था, बहरहाल अब याद आया, लेकिन ये एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी है। अब सीधा नाम क्या होंगे इसके, एक का sp तो दूसरे का भी sp। इलेक्ट्रॉन इनमें है, हाँ है, लेकिन अब यहां मैंने 2 को ग्रीन करना होगा। 2 ग्रीन इसलिए कि ये 2 ऐसे हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन की गाड़ी में से रह गए जो है। अब आपने 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं आपके जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। जो 2 हैं जो हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइजेशन ने इनको चांस दिया कि चले अब खुद को रीअरेंज भी करे, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन के बुनियाद पर। तो ये अब यू जाते 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 यू आएंगे, इससे ज्यादा नहीं भागेंगे क्योंकि दोबारा करीब आएंगे, तो यू करके ये रहेंगे, सही है। एंगल क्या होगा आपस में इन ऑर्बिटल्स का, 180 का एंगल होगा। तो इसको आप बना ले, ये कोई कार्बन है और कार्बन sp कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp कार्बन। तो ये इसका एक sp और एक sp, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ हैं। ये जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड है इनको भी आप शो कर लें, एक इसका अनहाइब्रिडाइज्ड यूं शो कर लें और एक इसका यूं शो कर लें, सही। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। एक और कार्बन जो इसका एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगी, वो जो है अपना एक sp इसके ऊपर लाएगा, सही है। तो यहां आप देख ले कार्बन का कार्बन के साथ जो है बड़ा बना ले, क्योंकि 3 बॉन्ड्स हमने बनाने। कार्बन का कार्बन के साथ कोई सिग्मा बॉन्ड बन गया है। सिग्मा बॉन्ड आप यूं लिख लें यहां पे, ये सिग्मा बॉन्ड है, सही है। और इसका एक sp इस तरफ है, सही। अब ये जब ये मिला रहे थे तो क्या इनका ये वाले जो है ये भी तो मिल गए होंगे एक दूसरे के साथ, तो इसने इसके साथ ओवरलैप किया होगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप, ये लोब इसके ऊपर और ये लोब इसका इसके ऊपर आया होगा। तो एक और बॉन्ड आपका बन गया, ऊपर बना ले नीचे बना ले, कोई इसमें वो नहीं है, ये आपका पाई बॉन्ड बन गया। यहां इसी तरह अगर आप देख ले तो ये भी तो है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को आप अपोजिट रख ले तब जाके बॉन्ड बनेगा, सही है। अब ये वाला इसका इसके साथ मिला होगा यूं करके, तो एक और पाई बॉन्ड आपका बन गया, ये भी पाई बॉन्ड है, सही है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C तो बन गया। अब इससे हम एसिटाइलिन बना रहे हैं या अपना इथाइन बना रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ से आया और एक हाइड्रोजन आपका इस तरफ से आया, यूं इसने बॉन्ड बनाया इस तरफ और इसने बॉन्ड बनाया इस तरफ। एंगल क्या है, इस तरह के शेप को हम लीनियर शेप या रॉड शेप कहते हैं, लीनियर या रॉड शेप कहते हैं इसको, बिल्कुल सीधा। एंगल क्या होगा, जैसा मैंने पेन से आपको दिखाया, ये 180 एंगल होता है। इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं, लीनियर और रॉड शेप कहते हैं। थीटा 180, सही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, किसका एग्जांपल कर ले भाई, चले ये कौन सा मैंने लिखा, हाँ BeCl2 करते हैं, BeCl2 पे जरा बात करते हैं। इसमें हमारा दावा है कि ये बेरिलियम ने खुद को sp हाइब्रिडाइज किया, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। कैसे, अब इसके अंदर जाके देखना होगा हमने। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ले 1:2, 2:2, नहीं 4 होते हैं। अच्छा बोरान है,
नहीं, बेरिलियम है, बेरिलियम में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2p में इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब इसका ये वाला आप दिखाएं, ये इसका 2s है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p भी दिखाएं क्योंकि इसने इन्वॉल्व होना है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए। वैसे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको किसी भी बॉन्ड बनाने का हक हासिल नहीं है, यानी ये बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके पास अनपेड यानी हाफ पेड ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन ये तो शो कर रहा है कि मैंने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सही है। तो ये जब 2 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पर प्रोमोट हुआ है, ठीक है। तो अब आपका एस में कितने बच गए? 1, और पी में जो कि पहले एक भी नहीं था, अब 3p में से एक p में एक इलेक्ट्रॉन आया। इसने यहां इस तरह क्या है कि अपना एक s और एक p को मिलाया हुआ है, और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। कितने बनेंगे? 2 नए ऑर्बिटल्स इस तरह बनेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 2 नए ऑर्बिटल्स बन गए, ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे? जो मैंने पेन से आपको दिखाया, ये जगह कुछ ज्यादा मिले हमें क्योंकि क्लोरीन ने भी तो आना है। ये BeCl2 BeF2 कोई सा भी आप बेरिलियम का हैलाइड ले सकते हैं। ये आपका बेरिलियम है, सही। इसका एक sp ये है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह sp कार्बन का मैंने देखा है। इलेक्ट्रॉन है इसमें, हाँ है। एक क्लोरीन इस तरफ से आएगा, अपना p इसके साथ ओवरलैप करेगा। कौन सा p? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो वाला p। और एक क्लोरीन आपका इस तरफ से आएगा, ये भी क्लोरीन है, सही है। तो BeCl2 ये जो एंगल है, क्या क्या एंगल मिलेगा आपको? 180 वाला। ये भी लीनियर या रॉड शेप मॉलिक्यूल है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो बेरिलियम क्लोराइड आपका ये इस तरह होगा, एक क्लोरीन इस तरफ से और एक क्लोरीन आपका इस तरफ से। एंगल क्या है? एंगल आपको भाई मिलेगा 180 वाला। ये भी रॉड या लीनियर शेप है। यहां ज्योमेट्री भी रॉड या लीनियर शेप है क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर है, सारे क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसे होंगे। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर ले। फिर इसके बाद हम आते हैं बाकी के जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से, उन पे हम बात करेंगे।